देगी, और उसे जॉब की जरूरत क्या है? मैंने भी महक को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझ रही है कि तुम अपनी खुशी के लिए उसे जॉब नहीं करने दे रही। पहले जिद कर रही थी जमान को बुलवा दो, अब रुबीना और जन्नत क्या तुम्हारी बेटियां हैं? हाँ, वो मेरी बेटियों से बढ़कर बहुत ख्याल रखती है मेरा। वो अगर घर छोड़ के नहीं जाती ना तो जमान मुझे घर से नहीं निकालता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने और सिला ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बात का उल्टा मतलब ले रही थी। इससे पहले कि सिला और महक के दरमियान कोई तसादुम हो जाए, तुम ऐसे करो कि तुम और हुमायूं जमान और अम्मा जान के पास चले जाओ और महक और साइम की तरफ से माफी मांगो। लेकिन जब तक ये मनहूस सिला है, मैं सिर्फ बुक्स ही पढ़ सकती हूँ, जो कि मुझे जहर लगती हैं। मेरे हर प्लान का सत्यानाश कर देती है। मेरी खुशियों के सब हर वक्त चिपकी रहती है। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इससे। ना इसकी शादी होती, ना ही मरती है। दादी, सिला दादी वहां पर नहीं है। क्या? तो फिर कहाँ है वो? और तुमने अब्बू जमान से पूछा? अब्बू तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन हाँ, सबा बता रही थी कि उन्हें लगता है कि साइम और महक की तरह दादी भी हमारे साथ रह रही है। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जमान, खैरियत तो है? आज आप इतनी जल्दी आ गए? वापस चला जाऊं? अरे मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा बताएं, अम्मा का कुछ पता चला? अम्मा, महक, सायम, तंग आ गया हूं मैं ये हर वक्त नाम सुन सुन कर। क्या हो गया जमान, तो गुस्सा क्यों हो रहे? मैं तो बस अम्मा के बारे में पूछ रही थी। पागल पागल होता जा रहा हूं मैं। तुमसे शादी से पहले अम्मा हर वक्त मुझे रुबीना, सिला और जन्नत का विर्द करवाती रहती थी, और अब तुम अम्मा, महक और साइम का विर्द करवाती रहती हो। जमान, मेरे और अम्मा के विर्द में जमीन आसमान का फर्क रहा है। अम्मा का विर्द हमेशा से यही रहा है कि आप रुबीना और उसकी बेटियों से दूर हो जाएं, और मेरा विर्द ये है कि मैं आपको आपकी माँ से और आपके बच्चों से जोड़ के रखना चाहती हूँ। मैं उन्हें इस घर में वापस लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मा दर बदर की ठोकरें खाएं। तो कहां से ढूंढ के लाऊं अम्मा को? वो मुझे बता कर गई है कि कहां जा रही है। समान, रिलैक्स हो जाइए। मैं आप यहाँ बैठे, आइए बैठे यहाँ पे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नोमी, प्लीज कोई पार्टी आउटिंग अरेंज करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। पागल तो तुम पहले से ही हो। मेरा कॉमेडी का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं बहुत सीरियस हूँ यार। अच्छा यार, इतनी बेजार क्यों हो रही हो? मैं समझ रही थी यहाँ अम्मी के घर आके फुल टाइम चिल करूंगी। अच्छा, इसका मतलब अम्मी ने फिर से तुम पे सख्ती शुरू कर दी होगी। पहले उन पे से तो सख्ती खत्म हो जाए। डेली यहाँ पे एक नई ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिलती है। अच्छा यार, सॉरी। मुझे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मेरा इस पिंजरे में एकदम घुटता है। अच्छा, मैं कोई पार्टी अरेंज करता हूँ। ओके? हाँ प्लीज जल्दी करो। ओके, डन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जन्नत, क्या हुआ? तुमने मुझे फोन करके बुलाया? की मदद की जरूरत है हमें, बल्कि हम सबको। हाँ तो बोलो, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं पहले ही आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या गैरों की तरह बातें कर रही हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारा अपना हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा, हुमायूं, अगर समझो तो। मेरा मतलब आपको नाराज करना नहीं था। फिर वही आप जनाब। अच्छा बताती हूँ। अब हम दोनों को मिलकर दादी को ढूंढना होगा। हाँ, मगर कैसे ढूंढेंगे? ये तो मुझे भी मालूम नहीं। इतने बड़े शहर कराची में तुम कह रही हो दादी को भी ढूंढना है, ये कैसे होगा? वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, और हम दादी को ढूंढ लेंगे। हाँ, ये कहना चाह रही थी। अब आपने हुक्म कर दिया तो ढूंढना तो पड़ेगा।
शफकत भाई, मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मुझे दवा दे दे, वरना मेरा जिस्म दर्द से टूट जाएगा। मैं क्या करूं तेरा, क्या करूं? ऐसे वैसे लाता नहीं है, दवा दे दूं। एक बात नोट कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे जितनी ज्यादा तुझे दवा की जरूरत है, ये पैसे तेरे उतने कम होते जा रहे हैं। शफकत भाई मैं क्या करूं, मेरे हाथ जितने पैसे लगते मैं आपको लाके दे देता हूँ। और अब तो दादी भी कहीं चली गई हैं घर छोड़कर। दादी चली गई? क्या नसीब पाया मेरी बहन सवार यहाँ। एक एक करके उसकी रुकावटें तो खुद ही हटती जा रही हैं। सिला भी आज ऑफिस नहीं गई। सिला? आज सब घर पर थे शफकत भाई, हाथ साफ करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन प्रॉमिस बाय गॉड, अगली बार मैं आपको बहुत नोट लाके दूंगा, आप बस मुझे अभी दवा दे दें। ऐसा है? सबर तो कर मेरे बच्चे। आ मेरे से, अबे आजा मेरे शहजादे। समान, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ कहो। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आज आप घर इतनी जल्दी आ गए, तो पीछे ऑफिस में सारा काम कौन देख रहा है? वो है ना वहाँ शफकत। शफकत? जमान, आप जानते हैं कि वो जरा भी रिलायबल आदमी नहीं है। आप कैसे उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ सकते हैं? वो भरोसेमंद नहीं है। उसी बेचारे ने मेरा सारा काम संभाल लिया है, और मेरी परेशानी को देखते हुए उसने कहा कि आप घर जाकर आराम कर लें। समान, मैं शफकत को बचपन से जानती हूँ। उसे जरा भी काम करने की आदत नहीं है, और अल्लाह ना करे कि जितना भरोसा आप उस पर कर रहे हैं, कुछ अच्छा होने के बजाय बहुत बुरा ना हो जाए। शफकत मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कौन हूं। खैर, तुम उसकी फिक्र छोड़ो और जाकर मेरे लिए चाय ले आओ और सरदर्द की गोली। मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है। क्यों बेटे, मजा आ रहा है? हाँ कर रहा हूँ भाई। शफकत भाई, आप ग्रेट हो शफकत भाई, आप ग्रेट हो। अच्छा, अब शफकत भाई ग्रेट हो गए हैं? आप तो अब्बू और दादी अम्मा से भी ग्रेट, बल्कि दादी अम्मा और सिला से भी। नहीं, सिला से वो बहुत अच्छी है, मुझसे भी अच्छी। आपने मुझे फ्री में दवा दी, पहले तो मेरे अकलौते दुश्मन का बेटा है तू, और मेरी अकलौती महबूबा का भाई भी, इसलिए पिलाता हूं मैं तुझे, ताकि उसको हासिल कर लूं और दुश्मनी भी पूरी निभा लूं। बहुत अच्छी है सिला।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक? बहुत बुरा। क्यों, क्या हुआ? सारा दिन घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। तो कॉलेज जाओ ना, जाके पढ़ो, एग्जाम्स होने वाले हैं, तैयारी करो। थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस। साइम कहाँ है? मुझे क्या मालूम, और जन्नत? मुझे नहीं मालूम, अम्मी ने कहीं भेजा होगा। अम्मी इस वक्त जन्नत को कहाँ भेज सकते हैं? मेरी हर वक्त यही कोशिश रहती थी कि सिला और जन्नत कोई गलती करें। आपकी बहू रुबीना को एहतजाज या आपसे शिकायत नहीं करती थी? रुबीना तो मेरे साये से भी डरती थी, उल्टा अपने बच्चों को ले जाके खामोश रहने का दर्स देती थी, सब्र करने का। बड़ी साबिर खातून है आपकी बहू। रुबीना जन्नती औरत है, मैंने ऐसी साबिर और शाकिर औरत पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मैं उस पर कितना भी जुल्म कर लेती थी, वो खामोशी से सह जाती थी। वाकई कमाल की खातून है। अरे मैं उसकी कौन कौन सी खूबियां आप लोगों को बताऊं। अरे उसने तो अपनी सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम कर दी और उफ तक नहीं किया। तो फिर आप उस पर इतना जुल्म क्यों करती थी? ताकि मेरे बच्चे खुश रह सके, मेरा सामान खुश रहे। और आज उस जमान ने आपको उसी घर से निकाल दिया जिस घर से आपने अपनी बहू और उसकी बच्चियों को बेयार और मददगार निकाला था। हाँ, शायद उन्हीं की बद्दुआएं मुझे लग गई। उन्हीं की बद्दुआएं तो मुझे लगी जो आज नहीं हम दर बदर अपने बच्चों से दूर तड़प रही, तरस रही। शुक्रिया बेटा। अम्मी, आपने हुमायूं भाई और जन्नत को दादी अम्मा को लेने के लिए क्यों भेज दिया? मैंने अभी तो जाने के लिए नहीं कहा था। दादी अम्मा ने हमें कौन सा सुख दिया है जो आप उनकी वजह से परेशान हो रही है? सिला, वो तुम्हारी भी दादी है। लेकिन अम्मी, वो हमें अपना नहीं समझती हैं। मुझे तो लगता है वो जमान अब्बू के पास ही हैं। अगर अम्मा जमान के पास हैं तो फिर सबा ने जन्नत से क्यों कहा कि अम्मा जान घर छोड़कर चली गई है? क्योंकि हमें बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन हमें क्यों बेवकूफ बनाएगी सबा? अम्मी, जिस तरह दादी अम्मा और अबू जमान ने हमें बेवकूफ बनाकर हमारी हर चीज पे कब्जा कर लिया, और हम लोग दादी अम्मा को दिन रात ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबा को क्या फायदा पहुंचेगा? अम्मी, आप कितनी मासूम है। सबा को फायदा हो गया है। उसने हमारी फैक्ट्री, दुकानें, घर, औरतों और हमारे अब्बू के दिलो दिमाग पर भी कब्जा कर लिया है। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। लेकिन अम्मी, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, ना ही मैं चुप रहूंगी। हर हाल में आपका हक आपको वापस दिलवाऊंगी। अच्छा, चाय पियो। कम से कम रो तो नहीं इसका। पता नहीं दादी कहाँ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ढूंढ रहे हैं ना उनको, कहाँ नहीं ढूंढा हमें। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। पता नहीं कहीं दादी को कुछ हो ना गया हो। कुछ नहीं हुआ होगा उनको, तुम टेंशन मत लो। सिला, अब तो मम्मी को मत बता देना कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तुम लोगों को कहा किसने था कि जाके दादी अम्मा को ढूंढो? अरे बेध्यानी में हमें क्या पता था कि सामने से ट्रक आ जाएगा। और वैसे भी कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मामूली से एक्सीडेंट है, दोनों ठीक है। क्या कुछ नहीं हुआ? सारी गाड़ी तो तबाह हो गई ना। गाड़ी तबाह हो गई? नहीं, गाड़ी नहीं, हम लोग तबाह हो गए। क्या? चोटें हमें लगी है तो तबाह भी तो हम ही हुए ना। हमेशा तबाह भी हम ही होते हैं और दूसरों की खुशियों के लिए चोटें भी हम ही लगती।
सिला बहुत गुस्से में है। तो मैं क्या करूं? वो तो हर वक्त गुस्से में होती है। मुझसे भी पूछ रही थी कि मैं कॉलेज जाना कब स्टार्ट करूंगी। वो तुमसे पूछ रही है और तुम बिला वजह मुझे तंग कर रही हो। मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम तंग कर रहे हो। मैंने क्या किया है? जब से तुम मम्मी के घर आए हो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कुछ मशकूक सी है। वो कैसे? मतलब अचानक से गायब हो जाते हो और फिर जब वापस आते हो तो सोते रहते हो। महक, तुम्हें पता है मुझे कितनी नींद आती है। लेकिन आजकल तुम्हें नींद कुछ ज्यादा ही नहीं आ रही है। और जिस दिन सिला को गुस्सा आ गया ना, तुम्हारी सारी नींद उड़ा देगी वो। डराती रहती है। आपकी वजह से सिला मुझसे नाराज हो गई है। मेरी वजह से या तुम्हारी बेवकूफी की वजह से? मुझे क्या पता था, मैं तो बस आपकी तरफ देख रही थी और आप मुझे इतने गुस्से से देख रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या उल्टा सीधा बोल दिया। तुम्हारी बेवकूफी में मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, प्यार आ रहा था। लेकिन मुझे अब आप पर गुस्सा आ रहा है। किस लिए भाई? वो इसलिए कि गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और आप हैं कि आपको परवाह ही नहीं, आप हंस रहे हैं। तो और क्या करूं? देखो, गाड़ी का इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ मैं मानता हूँ, मगर ये भी तो देखो ना कि ना तुम्हें कुछ हुआ ना मुझे कुछ हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता या फिर मुझे कुछ हो जाता तो? अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। देखो, गाड़ी तो दोबारा बन जाएगी, मगर जो जरूरी है वो तुम है और मैं। और वैसे भी दादी जान को ढूंढने जा रहे थे, कुछ ना हो ऐसा कैसे हो सकता? बुरी बात। हाँ, बुरी बात। मेरे ख्याल से सो गए हैं ये। तुम क्यों उठ गई? मैंने नाश्ता बना लिया था। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि नाश्ता मैं बनाऊंगी, इस तरह तुम्हें ऑफिस से देर हो जाती है। मैंने इसलिए बना लिया कि एक चाय के कप और एक अंडे के लिए तुम अपनी नींद खराब करो। वैसे भी तुम लोगों ने जो रात कारनामा अंजाम दिया ना। सिला, प्लीज अम्मी को कुछ मत बताना। अम्मी से क्या छुपाया जा रहा है, मुझे बताओ। अम्मी से कुछ भी तो नहीं। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? बस कल रात से नींद नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। कुछ बुरा? क्या बुरा होने वाला है? कुछ बहुत बुरा होने वाला है ऐसा लग रहा है। तुम पामिस कब से बन गई? पहले मुझे ये बताओ तुम लोग कि तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे? महक, हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। जन्नत में तुमसे छोटी जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। ये क्या बदतमीजी है महक? जन्नत तुम्हारी बड़ी बहन है ना, अगर तुम उसकी इज्जत नहीं कर सकती उसको बेवकूफ भी ना कहो। और मैं तुम लोगों की सौतेली बहन हूँ, और तुम दोनों इसीलिए मुझसे छुपा रहे। और तुम दोनों मेरी इंसल्ट भी करते रहते हो जब तुम लोगों का दिल चाहता है। महक, महक छोड़ दो, उसे जाने दो। उसका लड़ने का मूड हो रहा था। आप ना उम्मीद ना हो, दुआ करें इंशाल्लाह जल्दी वो लोग आपको मिल जाएंगे। कितनी अजीब बात है, कभी वो मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए मेरे करीब आया करते थे और मैं थोड़े नफरत से धुतकार देती थी। महक, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हम भूल क्यों नहीं जाते कि हम सौतेले बहन भाई हैं। पहले सिला और दादी की लड़ाई में मैं और साइम पिसते थे, अब अम्मी और सबा की लड़ाई में भी हम दोनों ही पिस रहे हैं। वो भी तुम्हारा घर था, ये भी तुम्हारा घर है। बस ये बातें मुजुबानी अच्छी लगती हैं। सिला तो हमें यहाँ पे अपना गुलाम बना के रखना चाहती है। अपने आप को घर की मालकन समझती होगी और ये भूल गई कि उस घर की असल मालकन तो तुम हो। तौबा है तौबा, गलती तो मेरी है कि मैंने उस भिकारन को तुम्हारी सोतन बनाकर ले आई थी। रुबीना, मुझे माफ कर दे बच्चे। अरे अम्मा, मैंने आपसे कहा है ना, मैंने आपको माफ कर दिया। बस अब आप दुआ करें कि अल्लाह हमारी इस सिला को भी हिदायत दे।